अभी तक हमने जाना था कि क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया था, सहसंयोजक, आणविक, आयनिक और धात्विक ठोसों में। अब हम जानेंगे कि क्रिस्टल बनते कैसे हैं, क्रिस्टलीय संरचना कैसे बनती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये होता है क्रिस्टल जालक। सबसे पहले जानेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि जो ठोस होते हैं, ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिनसे मिलकर बना होता है, उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी दूरी जो होती है वो एकदम निश्चित होती है। मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है एग्जैक्ट डिफिनिट होती है कि इतनी ही दूरी पे दूसरा पार्टिकल्स स्थित होगा। अब अगर हर पार्टिकल्स अपनी उस संरचना को तीनों दिशाओं में यानी कि 3 डायमेंशन डायरेक्शन में मेंटेन करे तो एक क्रिस्टल की संरचना मेंटेन होती है। इसलिए हम क्रिस्टल जालक को कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो भी पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो मिलकर बन रहा होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में तीनों विमाओं में यानी कि 3 डायमेंशन तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं एक नियमित और एक निश्चित ज्यामिति यानी कि इनका जो आकार होता है वो एकदम निश्चित होता है और इनके बीच की जो दूरी होती है वो एकदम निश्चित होती है। ये सब कैसे किस टाइप से जो है मेंटेन होते हैं, ये मेंटेन होते हैं 3 डायमेंशन यानी कि त्रिविमीय व्यवस्था में, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो नियमित और निश्चित दूरी पर त्रिविमीय व्यवस्था में एक तरीके से संयोजित रहते हैं या मेंटेन रहते हैं। तो अणुओं की जो यह त्रिविमीय व्यवस्था होती है इसी को कहा जाता है क्रिस्टल जालक। अब जो क्रिस्टल होते हैं वो एक निश्चित त्रिविमीय पैटर्न में मेंटेन रहते हैं। अब त्रिविमीय पैटर्न क्या होता है भाई? त्रिविमीय पैटर्न कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप से क्रिस्टल मेंटेन होते चले जाते हैं, ये रेगुलर मेंटेन होते चले जाते हैं। आप इनको आगे जितना भी बढ़ाना चाहें उतना हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। ये जो है और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। इन बिंदुओं को जो है हम लोग क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। ये जो बिंदु होते हैं इनको हम क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। अब इसी संरचना को आप ऊपर की तरफ बढ़ाते रहें, इसी संरचना को आप इधर की तरफ बढ़ाते रहें, इसी संरचना को आप इधर की तरफ बढ़ाएं या नीचे की तरफ बढ़ाएं तो बढ़ाने पे एक बड़ा सा जाल बन जाएगा, एक बड़ा सा जाल बन जाएगा और इसी को कहते हैं क्रिस्टल जालक। यहाँ पे जो भी पार्टिकल है वो अपनी त्रिविमीय व्यवस्था में स्थित है यानी कि वो 3 डायमेंशन व्यवस्था में स्थित है और इस तरीके से जितने भी पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर वो सारे 3 डायमेंशन में स्थित होते हैं, जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर आप इनके अंदर की जो संरचनाएं हैं उनको जो अवयवी कण हैं उनको आप जिस भी डायरेक्शन में बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ाते चले जाएं और इसी टाइप की संरचनाएं जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। ये पूरी जो संरचना होती है इसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये बहुत बड़ा जाल बन सकता है, जितना बड़ा जाल आप बनाना चाहें उतना बड़ा जाल यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो हम लोग समझ गए होंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो भी पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं तीनों विमाओं में देखें, एक पहली वाली विमा ये हो गई, दूसरी वाली विमा ये हो गई और तीसरी वाली विमा ये हो गई, यानी कि तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में, एक निश्चित ज्यामिति यानी कि क्यूबिक वाली ज्यामिति देखिए आप बन रही है, एक क्यूब की तरीके से संरचना बन रही है, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल क्या होती है, यानी कि ऐसी एक इकाई जिसके जरिए से क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसको एकक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक के बाद में हम लोग जानेंगे कि यूनिट सेल क्या होती है। एक्चुअली में जो यूनिट सेल होती है उसी के जरिए से क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है। जो भी क्रिस्टल जालक होता है उसका निर्माण एकक कोशिका या यूनिट सेल के द्वारा ही होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी संरचना को बार बार दोहराएं, किसी भी दिशाओं में बार बार दोहराएं, हर दिशा में बार बार दोहराएं,
तो दोहराने पे अगर आपको क्रिस्टल जालक मिल रहा है, अगर आपको दिखे कि वो क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, तो वह छोटी से छोटी संरचना जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं वह एकक कोशिका कहलाती है। जैसे कि यूनिट सेल में क्या होता है कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, यानी कि वह पूरे क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा भाग जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर, जो हर डायरेक्शन में, हमने कहा कि आप किसी भी डायरेक्शन में उसको बार बार से रिपीट करिए, अगर आप इसको रिपीट करते हैं तो क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है। तो कौन सी संरचना उत्पन्न हो जाती है? क्रिस्टल संरचना उत्पन्न हो जाती है। तो क्रिस्टल संरचना उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी जो इकाइयां होती हैं उनको बोलते हैं एकक कोशिका, उनको बोला जाता है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से डिफिनेशन को नोट कर लेंगे। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है, एकक कोशिका कहलाती है। यानी कि अगर हम एकक कोशिका को बार बार रिपीट करें, अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होता है, हमको संपूर्ण बड़ा सा क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। तो इसको जो है हम लोग एकक कोशिका बोलते हैं। जैसे एक संरचना हो गई हमारी, ये एक एकक कोशिका है, ये एक एकक कोशिका है। इसको अगर आप बार बार रिपीट करें, चाहे दाएं चाहे बाएं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे आगे चाहे पीछे, किसी भी दिशा में समान रूप से अगर बार बार आप इसको रिपीट कर रहे हैं तो आपको क्रिस्टल की संरचना प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमको अगर क्रिस्टल की संरचना प्राप्त हो जाएगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए हो जाएगी यूनिट सेल। तब ये हमारे लिए यूनिट सेल का कार्य करेगी। अब हम जानेंगे कि यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। तो अब हम जानेंगे कि यूनिट सेल के कितने प्रकार हैं। प्रकारों में यूनिट सेल को जो है दो भागों में बांटा गया है। प्रकारों में जो यूनिट सेल है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है साधारण, यानी कि सिंपल यूनिट सेल। ये साधारण होती है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। और एक होती है केंद्रित, केंद्रित, इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो सेंटर्ड यूनिट सेल है इसको फिर से तीन पार्ट में बांट दिया गया है। जो सेंटर्ड यूनिट सेल है इसको हम फिर से तीन पार्ट में बांट लेते हैं। इसको फिर से तीन पार्ट में बांटते हैं। एक होता है फलक केंद्रित, दूसरा होता है काय केंद्रित, और तीसरा होता है आधार केंद्रित। ठीक है, तो एकक कोशिका को जो है दो पार्ट में सबसे पहले बांटते हैं, यानी कि साधारण सिंपल यूनिट सेल एंड केंद्रित सेंटर्ड यूनिट सेल में। और उसके बाद में जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसको फिर से हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और काय केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और होता है आधार केंद्रित यानी कि बेस सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। अब आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि साधारण में क्या होता है, और फलक में क्या होता है, और काय में क्या होता है, और आधार में क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब उसके बाद में हम जानेंगे, अब उसके बाद में हम ये जानेंगे कि साधारण या सिंपल
सिंपल यूनिट सेल। देखो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी केवल कोनों पर स्थित होते हैं, यानी कि कॉर्नर पर स्थित होते हैं। सेंटर्ड में अलग होते हैं, और जो सिंपल वाली होती है, सिंपल वाली में केवल जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो अणु हो, चाहे वो आयन हो, और चाहे वो परमाणु हो, वो केवल जो भी यूनिट सेल होती है उसके कॉर्नर पर स्थित होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर स्थित होंगे। यानी कि टोटल पार्टिकल्स जो देखेंगे आप, तो इसमें 8 कॉर्नर हैं, तो 8 पार्टिकल्स इसको टच कर रहे होते हैं, सिर्फ इनके कोने पर स्थित होते हैं। केवल और केवल कहां पर स्थित होते हैं, सिर्फ कोने पर स्थित होते हैं। सबसे सिंपल जो यूनिट सेल होती है वो यही होती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं केवल और केवल वो कॉर्नर को ही टच कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें सेंटर्ड की, तो उसमें जो पहली वाली आती है फलक केंद्रित, या फेस सेंटर्ड। तो देखिए, तो अब इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो पाए ही जाते हैं, सारे कॉर्नर पे उपस्थित होंगे, और कॉर्नर पे उपस्थित होने के साथ साथ में जो इसके फलक होते हैं, जो इसके फेस होते हैं, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 6। ऊपर वाला, नीचे वाला फलक हो गया, एक दाएं वाला हो गया, एक बाएं वाला हो गया, एक आगे वाला हो गया, एक पीछे वाला हो गया। तो यानी कि जो टोटल पार्टिकल्स हो गए वो कहां कहां पे हो गए, इसके जो टोटल पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे पहले तो सारे कोनों पर उपस्थित रहते हैं, यानी कि 8 कोनों पर पार्टिकल्स उपस्थित होंगे, और साथ ही साथ में जो इसके फलक होते हैं, टोटल एक क्यूब में फलक पाए जाते हैं 6। जो आपने पासा देखा है, पासे में भी 6 फलक होते हैं, तो ये एक संरचना पासे जैसी। तो पासे में कोने हो गए 8 और फलक हो गए 6। तो यानी कि जो पार्टिकल्स है वो हर फलक के केंद्र पर पाया जा रहा है, हर फलक के सेंटर पे पार्टिकल्स मिल रहा है, और साथ ही साथ में हर एक कोने पर पार्टिकल्स पाया जा रहा है। तो इसमें जो है फलक केंद्रित में क्या होता है, फलक केंद्रित में जब एकक कोशिका के कोनों पर और फलक के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। और साधारण में क्या होता था कि साधारण में जो अवयवी कण होते थे वो केवल कोने पर अगर उपस्थित होते हैं तो उनको जो है साधारण एकक कोशिका कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि काय एकक कोशिका कैसी होती है, काय केंद्रित एकक कोशिका कैसी होती है। काय केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड। तो देखिए इसमें क्या होता है, अब कॉर्नर पे तो सब में मौजूद रहेंगे। देखो सिंपल के साथ साथ में जितनी भी आपकी आएंगी सब में कॉर्नर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो सब में ही मौजूद रहेंगे, ठीक है। खाली अंदर की जो व्यवस्थाएं होंगी उनमें ही चेंजेस आएंगे, बाकी जो कॉर्नर पे हैं वो तो स्थित ही रहेंगे। अब जो काय वाली होती है, काय केंद्रित एकक कोशिका या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें क्या होता है, उसमें कॉर्नर के साथ साथ में एक पार्टिकल्स इसके सेंटर पे उपस्थित रहता है, एकदम क्यूब के बीचों बीच, क्यूब के एकदम सेंटर में, ठीक है। जो पार्टिकल्स होता है वो क्यूब के एकदम सेंटर में उपस्थित रहता है और साथ ही साथ में कोनों पर भी उपस्थित रहता है। तो काय केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है, काय केंद्रित एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो उसके कोनों पर और उसके केंद्र पर उपस्थित रहते हैं। ऐसी एकक कोशिका कौन सी कहलाती है, ऐसी एकक कोशिका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि साधारण में केवल कोनों पर, फलक केंद्रित में फलक के ऊपर प्लस कोनों पर, और जो बॉडी सेंटर्ड है उसमें सेंटर पे एकदम क्यूब के सेंटर पे और साथ ही साथ में कोनों पर। अब जो आपका लास्ट वाला बचा है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। जो आपका लास्ट वाला बचा है उसको बोलते हैं आधार केंद्रित यूनिट सेल, यानी कि आधार केंद्रित एकक कोशिका।
आधार केंद्रित यानी कि बेस सेंटर्ड। तो जो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें क्या होता है कि कॉर्नर के साथ साथ यानी कि कोने के साथ साथ किसी एकांतर फलक पर, एकांतर का मतलब होता है जैसे ऊपर नीचे की फलक ले ली गई या दाएं बाएं की फलक ले ली गई या आगे पीछे की फलक ले ली गई, जो भी ली जाएगी वो एकांतर फलक ले ली जाएगी। ठीक है, तो एकांतर फलकों पर जो है पार्टिकल्स उपस्थित रहते हैं। ठीक है, एकांतर फलकों पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकांतर फलकों पर उपस्थित रहते हैं। यानी कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके एकांतर फलकों पर भी उपस्थित रहते हैं, ऐसी एकक कोशिका को आधार केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है या बेस सेंटर्ड एकक कोशिका कहा जाता है। तो आपको चारों प्रकार की एकक कोशिकाएं क्लियर हो गई, साधारण वाली, फलक वाली और काय केंद्रित वाली और आधार केंद्रित वाली, ये चारों प्रकार की होती हैं। अब इन चारों को हम लोग एक साथ बनाकर देख लेंगे। अब हमने अभी तक एकक कोशिका के प्रकार में जाना, अब एक साथ में हम जान लेंगे कि जो सरल एकक कोशिकाएं होती हैं उनके कोनों पर अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। ऐसी एकक कोशिकाएं जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हों वो सरल एकक कोशिकाएं कहलाती हैं, और जिनमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ में फलक पर भी उपस्थित हो, देखिए फलक पर भी उपस्थित हैं, ऐसे एकक कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड एकक कोशिकाएं कहलाती हैं, जिसमें अवयवी जो पार्टिकल्स होता है वो कोनों के साथ साथ में फलक पर भी उपस्थित हो, उसको फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। और जो काय केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोने के साथ साथ में क्यूब के सेंटर पे यानी कि घन के केंद्र पर भी उपस्थित रहता है, ऐसे को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। और जो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें कॉर्नर के साथ साथ यानी कि कोने के साथ साथ में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एकांतर फलकों पर उपस्थित रहते हैं, ऐसी एकक कोशिका को आधार केंद्रित एकक कोशिका या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। शॉर्ट में फलक केंद्रित एकक कोशिका को FCC के नाम से भी जाना जाता है, और जो काय केंद्रित एकक कोशिका होती है इसको BCC के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और इसका नाम होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, तो अब आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है। आगे का वीडियो हम फिर से बनाएंगे, अब तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है।